जलतर टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 25 मई को पंचायत चुनाव के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस कड़ी में जो 4 वर्ष पूरे हुए हैं, आप लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव कराने की आगामी चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आपके सामने आ रही होगी। हमने सोचा इसी कड़ी में हम पंचायत चुनाव का आकलन करें, विश्लेषण करें कि 4 साल में पंचायत चुनाव में कहां पर क्या हुआ। उसी कड़ी में हमने कोतवाली देहात ग्राम पंचायत को सबसे पहले चुना। ये हमारी अपनी ग्राम पंचायत है जहां पर हम रहते हैं। इसका हमने सोचा आकलन कर ले, विश्लेषण कर ले कि 4 साल में लोगों ने, कोतवाली की जनता ने क्या खोया, क्या पाया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमने ऐसी शख्सियत को अपने साथ बुलाया है जो राजनीति में जो है एक ऐसा मकाम रखते हैं, जो राजनीति के चाणक्य कहा जाते हैं। राजनीति में वो ऐसी बिसात कायम कर देते हैं कि उनकी कोई काट नहीं होती। उनके द्वारा जो रणनीति तैयार की जाती है, मुखालिफ भी उनकी उस रणनीति के कायल रहते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि आप उन्हें बहुत भली भांति जानते हैं, शेख आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 4 साल में कोतवाली की आवाम ने क्या पाया, क्या खोया। जी शेख आफ्ताब साहब, बहुत बहुत स्वागत है जलसा टाइम्स में आपका। जी रईस भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस समीक्षा के मौके पर मुझे बुलाया, मैं इसके लिए शुक्रिया। शेख आफ्ताब जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 4 साल पंचायत चुनाव के हो चुके हैं। आज ही के दिन 25 मई को यूपी के तमाम ग्राम प्रधानों ने शपथ ली थी और 25 मई को कोतवाली के ग्राम प्रधान तमन्ना नाज ने भी शपथ ली थी। जैसा कि आप ग्राम प्रधान तमन्ना नाज के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने सोचा सबसे पहले आप ही से इस पर चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद मैं कोतवाली की जो आवाम है उनके बीच भी जाऊंगा, उनसे भी सवाल करूंगा, उनसे भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो 4 साल में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उन्होंने पाया है, क्या खोया है। लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले जो आप उनके एक, मैं समझता हूँ कि एक प्रतिनिधि कह लीजिएगा, मैं तो यही समझूंगा, तो मैंने सबसे पहले आप ही को इसके लिए चुना है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 4 साल में कोतवाली कितना स्टैंड हुआ है, कहाँ पहुंचा है पिछले 4 साल के मुकाबले। रईस भाई, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं और 4 साल की जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं वो भी जो है पूरा विश्लेषण रोशनी डालूँ उसके ऊपर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और कोतवाली का हर शख्स जो है इस बात पर फख्र कर रहा है कि कोतवाली का हमारा अपना एक चैनल है जिसका नाम है जलथल टाइम्स। और वो आप जो है हर छोटी बड़ी समस्या को, हर छोटे बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। इसमें आपका खूब चैनल खूब देखा जा रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। और शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत बहुत। जी, जहाँ तक इन 4 सालों की बात है तो एक जो प्रधानपति हैं इमरान समी, उन्होंने जो है एक मिसाल कायम की है। बहुत बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा। ऐसे वक्त में और इस दौर में गांव को ऐसे ही लीडर की ज़रूरत थी कि वो उन्होंने बहुत शानदार अपनी पारी खेली और खेल रहे हैं। और जो है उन्होंने बेहतरीन नुमाइंदगी, लीडरशिप करी गांव के लिए। तमाम वर्ग उनसे खुश है। और चाहे वो नई आबादी पुरानी आबादी का मामला हो, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का मामला हो, चाहे वो जो है शिया सुन्नी के बीच का मामला हो, सभी वर्ग, हर तबके का और हर धर्म का जो है आदमी उनसे संतुष्ट है। और इसी कड़ी में उन्होंने जो सफाई का मामला रहा, उनका विकास कार्यों का मामला है, नाली खड़ंजा चैनल लगाने का मामला, खड़ंजा तो बनता नहीं, सॉरी नाली खड़ंजा, सीसी रोड या तमाम तरह के विकास कार्य पे भी वो जनता पूरी तरह संतुष्ट है। और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। जितनी भी निधि थी उससे बढ़कर उन्होंने जो है गांव में विकास कार्य कराए। और ऐसी इसी कड़ी में सफाई व्यवस्था का मामला है कि सफाई व्यवस्था में जो है उन्होंने ज़्यादा सारा अपने पास से कर्मचारी रखवा करके सफाई करने का काम किया। और मौके ब मौके जो है किसी कोई इमरजेंसी आती है उसमें भी सफाई कर्मचारियों का इंतजाम उन्होंने कर रखा है। और तमाम गाँव के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर इन 4 सालों में जो है जनता पूरी तरह संतुष्ट है। और किस तरह कोई और आगे उनका मामला चल रहा है। आपने एक बात रखी सफाई की, उस पर मैं एक सवाल करूंगा आपसे और मेरा सवाल वाजिब है, आप भी उसको मानेंगे। जिस मोहल्ले से आप आते हैं, बिलाल बस्ती, उसकी
हालत क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हो, क्योंकि मेरा निकलना वहां पर जो है, मैं केवल नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, ठीक है, वो भी एक वक्त 2 वक्त चला गया, लेकिन आप जो है लगातार कई वक्त वहां से गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसी कमी रह गई कि बिलाल बस्ती में पानी खड़ा रहता है, बिलाल बस्ती में सफाई नहीं हो पाती है, नालियाँ अटी पड़ी हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पिछले प्रधान रहे हो या ये वाले, ये प्रधान हो, इसमें जो है आप भी वहाँ से गुजरते हैं, इसमें सारे पूरी तरह से कसूरवार जो है वहाँ के दुकानदार हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के सामने टाइल्स और पत्थर से नाली को पूरी तरह कवर किया हुआ है। सफाई कर्मचारी जाते हैं तो सफाई नहीं हो पाती, बड़े लंबे एरिया में उन्होंने नाली मस्जिद तक जो है वो नाली को पूरी तरह कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है और मस्जिद के सामने पानी खड़ा रहता है। बल्कि वो कसूरवार नहीं है, बिलाल मस्जिद के गुनहगार हैं वो, क्योंकि जो है गंदा पानी वो मस्जिद के सामने खड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उसकी बदबू जो है मस्जिद में जाती है, मच्छर वहाँ पनप रहा है, इस टाइम पे जाके देखिए मच्छर की भरमार होगी वहाँ पर। और लेकिन उन दुकानदारों को जो है कोई एहसास नहीं है, वो वही दुकानदार नमाजी हैं, वही दुकानदार जो है मोहल्ले वाले भी हैं, और उन्हीं दुकानदारों ने टाइल्स पत्थर लगाए हैं। अब मेरा इसमें कहना यह है कि वो जो उन्होंने अपने टाइल्स पत्थर लगाए, पहले तो यह है कि उन्होंने लगाए क्यों थे। दूसरी बात यह है कि भाई लगाए हैं तो वो किसी प्रधान की तरफ को क्या देख रहे हैं, अपने टाइल्स पत्थर तुड़वा लो, तुड़वा के अगर वो इनको एहसास है तो पीछे भी मोहल्ला बसा हुआ है, मस्जिद भी आधे मोहल्ला उधर मस्जिद के ऊपर की तरफ बसा हुआ है, तो वो अपना टाइल्स पत्थर तुड़वाने के लिए किसी की तरफ को क्या देखना, अपना वो तुड़वा ले। अगर मस्जिद का उन्हें एहसास है कि भाई वहाँ पानी भर रहा है, मुझसे 4 बूंदें पड़ती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। अभी परसों बारिश हुई बहुत तेज, तो वहाँ पानी खड़ा रहा, बहुत पूरे 1 दिन तक पानी खड़ा रहा वहाँ पर, पानी दोनों नाली आपस में एक हो जाती है, पानी इधर से इधर होता रहता है। लेकिन वो उन दुकानदारों को, वो दुकानदार पूरी तरह कसूरवार है उसके, बल्कि बिलाल मस्जिद के गुनहगार हैं, अगर उन्हें एहसास है एक मुस्लिम होने के नाते, तो उन्हें जो है मस्जिद की अपना आप से नाली टाइल्स या पत्थर तुड़वा लेने चाहिए, और ताकि वो वहाँ सफाई कर्मचारी आता सफाई हो सके। नहीं, आपने किस तरीके से इसको जो है एक एलिगेशन केवल दुकानदारों के ऊपर लगा दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो है ग्राम प्रधान, जो वर्तमान ग्राम प्रधान इमरान समी कुरैशी की जो वाइफ हैं तमन्ना नाज, या इमरान समी को कह लीजिएगा, वो जिम्मेदार नहीं, आपने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को। लेकिन अगर बात की जाए एक एज ए ग्राम प्रधान, उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो 4 साल में उसको नहीं करा पाए। पिछले जो इससे पिछला जो कार्यकाल था उसमें असलम कुरैशी की पत्नी गुलशन जो है, जहाँ जो है वो ग्राम प्रधान थी, वो भी पूरे 5 साल इसी तरह बीत गए, और वो उस मोहल्ले की हालत जो कि तो हम देख रहे हैं कई सालों से। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा अपना आकलन ये है, या लोगों का भी ऐसा कहना है, कि जो इस मोहल्ले की जो आवाम है, इस मोहल्ले में जो पीछे का एक तबका है, जो गहरे में है, जो पानी में डूबा हुआ है, वो मिडिल क्लास है या गरीब तबका है। जो आगे निवास करता है वो इस्टेब्लिश है, अपना आप में सक्षम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन प्रधानों को, चाहे वर्तमान प्रधान हो या इससे पिछले प्रधान हो, उनको एक भय, एक डर कि ये लोग सक्षम हैं, ये लोग इस्टेब्लिश हैं, ये हमारे वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं, वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक प्रश्न लोगों के मन में है और मेरे मन में भी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं भाई, मैंने पहले शुरू में आपसे कहा कि क्या है, पिछले प्रधान हो चाहे या ये वर्तमान प्रधान है, उसमें दुकानदार ही का मामला है। जहाँ तक बात उसकी रही, क्योंकि ये समस्या हमारी पिछले 20-25 साल से तो मुस्तकिल है, जो दुकानें बढ़ती चली गई, टाइल्स पत्थर लगाते चले गए दुकानदार एक दूसरे की। अगर दुकानदार टाइल्स पत्थर नहीं हटाएंगे तो मोहल्ला ऐसे ही डूबा रहेगा? नहीं, वो आपके, मैं तो आपकी जो आपने आगे बात करी, मैं उसके लिए आपने यहाँ तक सोचा और आपने बात रखी, बात आपकी सही है बिल्कुल, कि भाई ताकतवर और कमजोरी वाली बात जो आपने रखी है ना, लेकिन इसमें दुकानदार भी, मैंने आपसे क्या कहा, वो दुकानदार उस मोहल्ले के निवासी भी हैं। वो बात आपकी ठीक है आफ्ताब भाई, कि वो दुकानदार उस मोहल्ले के निवासी हैं, उस मस्जिद बिलाल मस्जिद के नमाजी हैं। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि चाहे वो अब के प्रधान हो चाहे पूर्व प्रधान हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो टाइल्स पत्थर जो लगे हुए थे, वो चाहे किसी के भी थे, उनको तोड़वा देना चाहिए था, उस पर घन बजवा देना चाहिए था, और नाली की सफाई की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है। इस बात से आप जो है बच नहीं सकते, हट नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे हफ्ते में 2 बार सफाई कर्मचारी आ रहे हैं,
सफाई से बात नहीं चल रही है ना, जब तक नाली ब्लॉक हो रखी है, आगे पानी नहीं आ पा रहा है पीछे का, तो फिर सफाई का तो कोई मान नहीं बनता ना। नहीं, उसमें जो है भी बात, जो दुकानदार है उनसे कहीं ना कहीं बात करी थी अभी पिछले महीने। मैं आपको बताऊं, जो ताहिर मंसूरी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उस मौके पर बात की गई थी ग्राम प्रधान। तो जल्दी जो है उनको टाइल्सों को और पत्थरों को साफ कराने का काम किया जाएगा जल्दी, और वो उस पर फिर वो वहाँ पर सफाई व्यवस्था। ये जवाब आपका संतुष्ट करता है मुझे भी, और कोतवाली के आवाम को भी, और खास तौर से उस मोहल्ले के उन बाशिंदों को जो उस परेशानी को झेल रहे हैं, कि उसको हटाने का काम किया जाएगा। कोई भी हो XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि वहां पर कौन निवास कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत रसूख वाला है, वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं मेरे हिसाब से। इससे पहले रेश भाई मैं फिर यही दरख्वास्त करूंगा, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं, कि वो जो है सरकारी मामला देखो होता है कहीं ना कहीं, वहाँ लेबर लगानी पड़ेगी अच्छी खासी, और फिर पूरी नाली बनवाने का मामला रहेगा। और वो फिलहाल इस टाइम कार्य योजना में है नहीं है, कार्य योजना में है नहीं है, उसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। तो लेकिन दुकानदार हमारे सक्षम है, जो है वो सब चाहे तो जैसे उन्होंने टाइल्स लगवाई थी, पत्थर लगवाए, तो वो बहुत आसानी से उनको सफाई करवा सकते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं कि 4 साल, आपके कहने का मतलब 4 साल बेमिसाल रहे, बेमिसाल, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल एक तारीखी, एक ऐतिहासिक जो है पारी रही, क्योंकि मैं लगातार सन 2000 से जो है लगातार क्योंकि निवास कर रहा हूँ कोतवाली में, और पूरी तरह सक्रिय हूँ यहाँ की लोकल राजनीति में, ये आप भी जानते हैं। तो उसमें अभी तक जो है ऐसी नुमाइंदगी, ऐसी लीडरशिप, और ऐसा जो है भाईचारे का मामला, और ऐसे जो है बहुत संतुष्ट करने वाला मामला, हर वर्ग को, हर धर्म को, और हर बिरादरी के लोग जो हैं पूरी तरह संतुष्ट हैं। और बहुत इमरान समी ने जो है बहुत तारीखी पारी खेली। मैं आपको बताऊँ, 4 साल में लीडरशिप का एक बेहतरीन नमूना उन्होंने पेश किया है, और अभी वो उनका जो है ये कदम जारी है, और आगे भी मैं आपको बता चलूँ, चुनाव में अगर आप सवाल करें, जो आने वाला चुनाव है उसमें भी कोतवाली की आवाम पूरी तरह मन बना चुकी है, और कि भाई अभी इमरान समी जो है इससे बढ़िया लीडर गाँव को नहीं है, गाँव में नहीं है, और दोबारा उनको जो पगड़ी बंधाने का काम, जीत की पगड़ी उनके सिर बंधे, और वो जो है दूसरी पारी खेलें, इसके लिए गांव पूरी तरह मन बना चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा। आफ्ताब भाई का कहना है कि मन बना चुका है गांव, लेकिन हम तो गांव के बीच में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, आम लोगों की नब्ज टटोलने का काम करेंगे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, ये 4 साल का कार्यकाल किस तरह से वो देख रहे हैं, आने वाले समय के लिए क्या देख रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाकर के इस पर भी बात करेंगे। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो आपके एजेंडे में था, सबसे बड़ी समस्या, मैं कोतवाली के लिए नहीं कह रहा हूँ स्पेशली कि कोतवाली में ही वो समस्या है, वो समस्या कोतवाली नहीं हर गांव में है, कोई गांव ही शायद उससे अछूता होगा उस समस्या से, कि एक राशन बांटने की जो व्यवस्था है वो बहुत बिगड़ी हुई है। मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की बात कर सकता हूँ, इससे बाहर तो मैंने नहीं जानकारी ली जा करके, लेकिन आसपास के क्षेत्र के गांव देखते हैं। चलिए उस पर अलग से वीडियो करेंगे कि राशन का वितरण 4 किलो किया जा रहा है पर यूनिट, या 4.5 किलो किया जा रहा है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन एक ये समस्या है कि लोग लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, खासतौर से महिला वर्ग, आज देश की आधी आबादी, वो बहुत ज्यादा दिक्कतों का परेशानियों का सामना करती है। तो उसको लेकर के आपके कार्यकाल में क्या ऐसा कदम उठाया गया जिससे उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया जो पिछले कई वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं? जी रवि भाई, आपने सवाल बहुत बढ़िया रखा। मैं आपको बताऊंगा काफ़ी हद तक सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। 4 साल पहले जो है व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ, पूरा नहीं हुआ है, ये आपकी बात मैं मानूंगा। कोतवाली में राशन बांटने के ऊपर वो है सिस्टम है, उसके अंदर काफ़ी हद तक सुधार है, और जो कमियां रही हैं वो भी जल्दी क्या सुधार है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरा। भाई जैसे कि अंगूठा लगाने का मामला था, फिंगर लगाने का मैटर था, उसमें काफ़ी सुधार है। वो पहले वहाँ लगा के आना पड़ता था, अब जो है मोहल्ले मोहल्ले वो फिंगर मशीन जो है हर मोहल्ले में अलग अलग फिंगर लगाए जा रहे हैं, और ऐलान करा दिया जाता है कि भाई अब फिंगर लग रहे हैं। उसके बाद राशन की जो 2 जगह तो बटी रहा है राशन गाँव के अंदर, तो रेलवे में क्योंकि 1 साल बाकी भी पूरा लगभग, तो इसमें जो भी कमियां हैं राशन की व्यवस्था में, की व्यवस्था हो या कोई और कमी जो रह रही है,
उसमें जो है ग्राम प्रधान इमरान समी और उनकी टीम पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई है और वो इंशाल्लाह चुनाव से पहले पहले वो कमियां दूर कर देंगे। एक छोटा सा सवाल पर्सनल आपसे, जी ग्राम प्रधान के एवज से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक जो है कहना चाहिए आप सलाहकार हैं, राजनीति में आप जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और आपका एक रिकॉर्ड रहा है कि आप जिस पाले में जाते हैं वही प्रधान बन जाता है। ये आपकी कहना चाहिए लक कहिए या आपका समीकरण कहिए, आप समीकरण ऐसे आते हैं। एक कोतवाली की सबसे बड़ी समस्या है, लगभग मैं लगातार उसको उठाता रहता हूँ, आपने देखा होगा, कोतवाली की सबसे बड़ी समस्या है फ्लाईओवर जो कोतवाली में बन रहा है वो है, ठीक है। तो अब बारिश हुई तो किस तरीके से लोग पानी और कीचड़ में निकलने को मजबूर हुए, इसको लेकर के आपका क्या अपना कहना है और क्या इसमें होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया कोतवाली की राजनीति की तरफ से? देखिए, NHI वाले जो है शुरू दिन से काम लगा था, अपनी पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोगों के जो हाथ पैर टूट चुके हैं गिर के, वो और समय समय पर ये बात उठती भी रही है। लेकिन जहाँ तक वो बात आती है, आज क्योंकि मौका ग्राम पंचायत के 4 साल पूरे होने का है, उस मौके पर इमरान समी ने अपने बैठक पे बुला करके कई बार उनसे वार्ता करी है। वो जो है बिजनौर नगीने का मामला DM साहब के यहाँ, GM साहब के यहाँ, और अभी पिछले दिनों भी जब वो टीम आई हुई थी मेरठ से, तो उन्होंने अपनी तरफ से उनकी टीम ने पूरी भागदौड़ करी है। व्यापार मंडल का भी इसमें सहयोग रहा है और इसमें लेकिन इमरान समी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी। लेकिन वो हालांकि उनके काम की जूनी चल रही है NHI वालों के, मैं आपको बता के चलूँ तो मैं उसमें बड़ा ही मानक करने लगूँ कि भाई NHI वाले जो है वो अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। तमाम हमारे जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी है वो भी और ग्राम प्रधान भी वो अपने जोर लगाए हुए हैं वक्तन वक्तन, लेकिन कोई उसमें जो है वो अपनी पूरी तरह मनमानी करने पे उतारू हैं, उनको काम पे जून चल रही है। ये बात मैं कबूल करूँगा। ये थे शेख आफ्ताब हमारे साथ, जो राजनीति में बहुत समझ रखते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोतवाली देहात ग्राम पंचायत, कोतवाली देहात प्रधान के जो कार्यकाल के 4 वर्ष हैं वो 4 साल बेमिसाल वो बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लगातार कोतवाली के हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाएंगे और वहाँ के लोगों से, वहाँ के बाशिंदों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो शेख आफ्ताब का कहना है कि 4 साल बेमिसाल है या 4 साल में उन्होंने कुछ खोया है या क्या पाया है। इसके लिए हम डोर टू डोर जाएंगे। इसके अलावा हम जो है अदर में भी जो है आसपास की ग्राम पंचायतों का भी विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायतों में 4 साल में कितना सुधार हुआ है। आप हमें लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।